जुझारू नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर विराजमान हमारे युवा मोर्चा के 36 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और इस रामलीला मैदान में उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, यह रामलीला मैदान आज जवानियों का सैलाब देख रहा है। यह जवानियों का सैलाब है, इसके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि रुकते हैं दरिया भी कभी कभी और झुकते हैं पर्वत भी कभी कभी। रुकते हैं दरिया भी कभी कभी, झुकते हैं पर्वत भी कभी कभी। नहीं रुकती है तो ये रवानियां और नहीं रुकती है तो ये जवानियां। देखो, आज इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने देश के सामने जो परिस्थितियां पैदा कर दी है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, इस सरकार ने अभूतपूर्व बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने ऐसी बदनाम सरकार 64 वर्षों में इससे बदनाम सरकार नहीं देखी। मित्रों, एक गाना में सुना करता था, उन्नी बदनाम हुई, बदनामी के ऊपर यह गाना, बदनामी के ऊपर यह गाना 2 साल से चल रहा है, गांव गांव में गली गली में चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मुन्नी बदनाम हो गई है। लेकिन मित्रों, मुन्नी से भी ज्यादा कोई बदनाम है तो वो मनमोहन की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुन्नी ज्यादा बदनाम है कि मनमोहन? हाथ उठा के बोलिए मनमोहन। मित्रों, आज सड़क राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जहां देखो सरकार दमन पे उतारू है। हमने राजपथ पे तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, प्रधानमंत्री ने उनको रोकने का प्रयास किया, अनुराग ठाकुर ने उस चुनौती को स्वीकार किया और हमने जाकर के वहां पर झंडा गाड़ दिया। ये मनमोहन की सरकार हमको नहीं रोक पाई। आज हम संसद पे जाने वाले हैं, वहां घेराव करने वाले हैं। इस सरकार की आदत बन गई है दमन करने की। हम पर आदरणीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मंच पर जोरदार तालियों के साथ, जगजगाहट के साथ उनका स्वागत करिए। जोरदार तालियों के साथ आज श्रद्धेय सुषमा जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय शाहनवाज जी, आदरणीय मुंडे जी हमारे बीच में है। जोरदार मित्रों, आज सरकार की कमजोर नीति के कारण आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। आतंकवादियों के घर जाकर के कांग्रेस के महासचिव चाय पीते हैं, उनके साथ सहानुभूति जताते हैं। मित्रों, कांग्रेस की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस के युवा नेता, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी कहते हैं, मुंबई हमले जब हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे 1-2 हमले तो होते ही रहेंगे। मित्रों, राहुल गांधी भारत की नीति तय करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि आखिर भारत कब तक आतंकवाद का शिकार रहेगा, ये 1-2 हमले कब तक होते रहेंगे। और मित्रों, कांग्रेस जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, मैं ध्यान चाहता हूं आप सबका, कांग्रेस जिसको देश का भावी प्रधानमंत्री बता रही है, वो राहुल गांधी जो मूंग और मसूर का अंतर नहीं जानता, जो खेत और खलिहान का अंतर नहीं जानता। भारत की राजनीति में राहुल गांधी क्या है? भारत की राजनीति में राहुल गांधी लॉलीपॉप बेबी है। उस लॉलीपॉप बेबी की आया दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह उनकी आया है। मित्रों, इस दिग्विजय सिंह ने खुलेआम ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के पुकारा, उनको दफनाने की चिंता व्यक्त की। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं दिग्विजय सिंह, तुम ओसामा बिन लादेन को दफनाने की चिंता मत करो। यही हालात रहे तो कांग्रेस को दफनाने के दिन आ जाएंगे। कांग्रेस को दफनाने की चिंता करो। मित्रों, अफजल गुरु पर इनने फांसी ली थी, कुछ वोटों के लालच में इनने फांसी ली थी।
साहब अभी तक फांसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, जब एनडीए की सरकार आएगी, हमारे भाजपा के नेता लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। हमारी कैबिनेट पहला निर्णय जो लेगी वो निर्णय होगा कि अफजल गुरु को फांसी पर टांगा जाए। मित्रों, आतंकवाद से लड़ने के लिए आज कांग्रेस की नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। मित्रों, रोज रोज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोज रोज बातें सामने आ रही है, एक के बाद एक धारावाहिक सामने आ रहे हैं। मित्रों, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली और दामन का साथ है। लेकिन पहले जो घोटाले 64 करोड़ के होते थे, पहले जो घोटाले 135 करोड़ के होते थे, वो घोटाले आज लाखों करोड़ों में पहुंच गए हैं। मित्रों, कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में हमने पहले से कहना शुरू किया था। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बहुत पहले से कहना शुरू किया था। हमने जिन लोगों पे आरोप लगाए थे वो सारे लोग आज जेलों के अंदर हैं। मित्रों, और इन सारी बातों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भूमिका है। लेकिन प्रधानमंत्री की छवि कैसी बन गई है, वो बोलते ही नहीं है। और बोलते भी है तो क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं मैं उतना दोषी नहीं हूं जितना मुझे बताया जा रहा है। मनमोहन सिंह जी, यह देश जानना चाहता है आप कितने दोषी हैं। क्या कलमाडी जितने दोषी हैं, या करीमोजी जितने दोषी हैं, या दयानिधि मारन जितने दोषी हैं। मित्रों, लेकिन आज मनमोहन सिंह कहते हैं, मैं मंच पर आदरणीय श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। माननीय रामलाल जी मंच पर हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। मित्रों, इन सभी घोटालों में कुछ बातें सामान्य हैं। सभी का खुलासा राष्ट्रीय एजेंसी ने किया है। हर घोटाले के बाद प्रधानमंत्री की पहली टिप्पणी आती है कि मुझे जानकारी नहीं है, दूसरी टिप्पणी आती है कि घोटाला हुआ ही नहीं है, और तीसरी टिप्पणी आती है कि यदि घोटाला हुआ भी है तो हमारे लोग निर्दोष हैं। और हर मामले में कार्रवाई करने में आनाकानी की जाती है, और हर मामले में कोर्ट के दबाव में लोगों को जेल भेजा जाता है। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ये रामलीला मैदान में जो ये जवानियां आई हैं, ये बाबा रामदेव के साथ महिलाएं और बच्चे आए थे, उनके ऊपर रात को दंगे चलाए गए थे। ये यहाँ पर आई हुई जवानियां उबलता हुआ लावा है, इनके ऊपर वैसा लाठीचार्ज करने की गलती दिल्ली पुलिस ना करे, नहीं तो आज आर पार की बात होगी। ये नौजवान यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हम घर से संसद का घेराव करने के लिए आए हैं। अपनी एक छोटी सी बात कहकर के मैं बात को समाप्त करूंगा कि आंधिया लाओ, आंधिया लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। कुरुक्षेत्री समर की भूमिका फिर सजने लगी, पार्थ फिर गांधी उस अंकार को पैदा करो।